नमस्कार दोस्तों। तो बात करनी है आज आईएसएल क्लब्स एंड उनकी सस्टेनेबिलिटी के बारे में। आईएसएल को नेक्स्ट सीजन 10 साल होने को आएंगे, तो क्या सीन है आईएसएल क्लब्स का? क्या वो सस्टेनेबल है? क्या वो प्रॉफिट पे चल रहे हैं? क्या वो लॉस पे चल रहे हैं? और क्या आगे आने वाले फ्यूचर में स्टेप लेने चाहिए ताकि और भी क्लब सस्टेनेबल बने? तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। तो भाई 2014 से अभी तक सारे ही क्लब्स लॉसिस पे चल रहे हैं। वो मतलब आप देखिए कि क्लब्स ओनर की पैशन है कि वो एक क्लब्स चला रहे हैं, नहीं तो मतलब आप मान के चलिए कि 10 साल से आप अगर घाटा कर रहे हो और वो भी कोई छोटा मोटा आप देखिए लॉसिस नहीं है। 2014 से एवरी सीजन एवरी क्लब्स का अराउंड 30-35 करोड़ के लॉसिस थे एवरी सीजन, जो अभी कट डाउन होके नो डाउट 20 to 25 करोड़ आए, तो 10 करोड़ की कटौती आई है। लेकिन वो ड्यू टू द कट डाउन इन एक्सपेंडिचर, तो सारे क्लब्स ने मतलब लॉसिस के बदौलत अपने एक्सपेंडिचर्स पे कटौती की है। ना ऐसा है कि वो रेवेन्यू बढ़ चुका है ताकि उस तरह से कटौती आई है। उन लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर्स खर्चे को कम किया है, उसकी बदौलत ही ये कट डाउन आए हैं। उसमें भी एक एग्जांपल देखिए आप, केरला ब्लास्टर जैसे सक्सेसफुल, मतलब जहाँ पे जिसका फैन बेस इतना बड़ा है, जिसका रेवेन्यू इतना बड़ा है, जिसको लास्ट सीजन काफ़ी बढ़िया स्पॉन्सरशिप डील्स भी मिली थी, उसके बावजूद भी उन लोगों ने लास्ट सीजन 10 से 12 करोड़ का लॉस किया था। तो ये दिखाता है कि अगर आप एक सक्सेसफुल एक टॉप क्लब है कि जिसके पीछे क्राउड की इतनी, क्या आप बोल सकते हैं कि क्राउड की इतनी बैकिंग है, उसके अलावा आप देखिए कि टिकट सेल्स रेवेन्यू काफ़ी बढ़िया है, जिसका जिसका स्पॉन्सरशिप डील अच्छे मिले हुए, फिर भी वो अगर 10-12 करोड़ का आप बोल सकते हैं कि लॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके मॉडल पे तो ज़रूर वहाँ पे दिक्कत है। तो इसी की बदौलत एएफएफ ने सजेस्ट किया है कि आपको मोर वाइजली आपके इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए और ऐसे एसेट्स पे करना चाहिए कि जिससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके, और आप पूरा ही जो आपका क्या बोलते हैं बजट, वो आपकी फर्स्ट टीम में ना खर्च करते हुए आप उसको मोर वाइजली अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग रन में 10-12 साल में सस्टेनेबिलिटी ज़रूर पा लेंगे। उसके अलावा जो क्लब्स ओनर्स है, काफ़ी क्लब्स ओनर्स है, उसने बोला है कि एक तो जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम लॉसेस कर रहे हैं, उसकी बदौलत है कि जो प्लेयरों की जो इनएफिशिएंट मार्केट है, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है, पर्टिकुलरली फॉर इंडियन प्लेयर्स। कि हम सबको पता है कि इंडियन प्लेयर्स की जिस तरह से सैलरीज और सर है, और एक या दो क्लब्स है टॉप के, वो ही डिसाइड करते हैं इन प्लेयरों की सारी, मतलब हम सबको पता है। तो वो काफ़ी मेजर इशू है। और उन लोगों ने ये भी सजेशन दिया है कि जब तक इंडियन प्लेयरों की यूरोपियन मार्केट या फिर बाहर के मार्केट में अगर वैल्यूज़ मिलियन में नहीं होगी, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। और इसके लिए चाहिए कि भाई जो अब से 5-6 साल का बच्चा है वो रेगुलरली भाई एवरी सीजन 35-40 मैचेस खेले, तभी ये हो सकता है कि हमारे प्लेयरों में क्वालिटी आएगी और यूरोप में या फिर बाहर की लीग्स में उस तरह से डिमांड बढ़ेगी और उस तरह से उसको फिर वो सैलरीज मिलेगी। तब आप देख सकते हैं कि जो एफिशिएंट आप प्लेयर मार्केट की बात कर रहे हो फॉर इंडियन प्लेयर्स, वो तभी वहाँ पे आप अचीव कर पाओगे। उसके अलावा एक राइट कमर्शियल मॉडल की भी ज़रूरत है, और उसके लिए आई थिंक एएफएफ भी वर्क कर रहा है और सारे क्लब्स भी अब उस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। और अब तो मतलब उन लोगों का मानना है कि हम 10 साल का प्लान लेके चले थे, जो आईएसएल क्लब्स जब 2014 में स्टार्ट किए थे, लेकिन अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट पे वो नहीं पहुंच पाए। तो दे आर नाउ, जो उसका टारगेट है उन लोगों ने वो 15 साल कर दिया है। तो ये सारे क्लब्स का पैशन ही है, जो हम सबको पता है कि जिन जिन ओनर्स है उनका फुटबॉल के प्रति पैशन है, तभी लोग वो इस तरह से धंधा चला रहे हैं। लेकिन लेट्स होप कि एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल हम आईएसएल में होता हुआ देखे, और एएफएफ भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रहा है और क्लब्स भी अपनी ओर से उस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से एक ऐसा राइट कमर्शियल मॉडल या फिर एक राइट आप बोल सकते हैं कि एफिशिएंट प्लेयर मार्केट अगर हम डेवलप कर पाते हैं, तो डेफिनेटली हम आगे आने वाले 5 से 10 साल में जो आईएसएल क्लब्स है उसको एक सस्टेनेबल मोड पे देख पाएंगे। अदरवाइज उसका भी हालत फिर आप सबको पता है कि आई लीग का क्या हुआ था, तो उसी का होगा, क्योंकि ये मतलब उसका भी पेशेंस होता है कि क्लब्स ओनर्स का भी, कि वो कितना लॉसेस कितने, मतलब आप 10 साल से तो ले ही रहे हो, तो आगे आने वाले कितने टाइम में और लोगे, तो वो वाली सारी चीज़ें हैं। तो देयर हैज़ टू बी सम क्या बोलते हैं कि राइट चेंजेस नीड्स टू बी डन, एंड एएफएफ एंड आईएसएल क्लब्स दोनों इस और वर्क कर रहे हैं। तो लेट मी नो गाइज, आपकी ओर से क्या, मतलब आपकी क्या सुझाव कि क्या राइट कमर्शियल मॉडल होना चाहिए, या फिर क्या आप देखिए कि आपके क्या सुझाव है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।